नमस्कार, मैं शालिनी सारस्वत और आप देख रहे हैं संचार। आज उस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है जो विज्ञान के विद्वान रहे। विद्वान ही नहीं बल्कि उन्होंने रेडियो की खोज की और हमें बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है। जी हाँ, जगदीश चंद्र बसु का आज 164वां जन्म दिवस है और आज इस मौके पर हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने उनकी प्रतिमा पर मालार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। तो आइए हम कुलपति जी से बात करते हैं जगदीश चंद्र बसु के बारे में। सर, आपका संचार में स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी विश्वविद्यालय का नाम जे.सी. बोस यूनिवर्सिटी रखा है और सर जगदीश चंद्र बसु के हम सपनों को किस तरह साकार कर रहे हैं? जगदीश चंद्र बसु का विज्ञान में सबसे बड़ा योगदान है कि वो सबसे पहले भारत के इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चर रहे और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 1917 में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जो पूरे एशिया का सबसे पहला एक ऐसा सेंटर था जहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होती थी। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने बॉटनी, फिजिक्स और बायोलॉजी इन तीनों विषयों में पूरा योगदान दिया और भारत में एक मॉडर्न साइंस की स्थापना की। सर, कोई एक ऐसी पुस्तक जो कि प्रत्येक छात्र को अपने जीवन में पढ़नी चाहिए? देखिए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1902 में जिसका नाम है रिस्पॉन्स टू द लिविंग एंड नॉन लिविंग। इस पुस्तक में उन्होंने ये बताया है कि कण कण में जीवन है और इसको एक सदैव शब्दों में उन्होंने कहा जिसका नाम आप ये कह सकते हैं चर अचर चेतन। और हमारी जो हिंदू फिलॉसफी है, हमारे देश की जो फिलॉसफी है, ये तो पहले से ही विश्वास करती थी कि कण कण में भगवान है। तो उसको उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है और सिद्ध ही करके नहीं, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया साइंस को जिसको कहते हैं फटीग इन मटेरियल्स। तो इस तरीके से उनका योगदान जो है वो बहुत ही सराहनीय है और हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी शोध छात्र हैं वो सब उनकी 4-5 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, उनको ज़रूर पढ़ें। उनका पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साइंस के जितने पुरोधा रहे हैं जैसे कि लॉर्ड रेले जिन्होंने थ्योरी ऑफ साउंड्स के ऊपर बहुत बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने जे.सी. बोस ने उनके साथ काम किया। तो इसका मतलब ये है कि उनसे जो उन्होंने सीखा वो उन्होंने उस अपनी पुस्तकों में लिखा होगा और पक्का लिखा है, इसलिए हमारे विद्यार्थियों को वो पुस्तकें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है गूगल में काम करने वालों को ही पैदा कर रही है, लेकिन कलाम क्यों नहीं पैदा हो रहे, जगदीश चंद्र बसु क्यों नहीं पैदा हो रहे, कहाँ कमी है? देखिए, कमी तो कहीं नहीं है, ये सतत प्रयत्न से होता है। अगर आप मुझे ये कहें कि रामानुजन क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं तो ये सवाल वाजिब इसलिए नहीं है कि रिसर्च में हर रोज़ ब्रेक थ्रू नहीं होते। ये तो कभी कभी मौके होते हैं जब ब्रेक थ्रू होते हैं एंड इट इज़ ए मैटर ऑफ चांस एंड योर डेडिकेशन एंड योर डिवोशन टू द साइंस। नाउ द टाइम हैज़ कम, आर रिसर्च स्कॉलर्स, आर साइंटिस्ट, दे आर फुल्ली डिवोटेड टूवर्ड साइंस। जगदीश चंद्र बसु की जयंती पर आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपने छात्रों को, अपने टीचर्स को और अपने आप को भी एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जे.सी. बोस ने अपना स्वाभिमान रखते हुए अपने देश में मॉडर्न साइंस की स्थापना की और सिर्फ स्थापना ही नहीं की, यहाँ पर उसको नर्चर किया और अपने छात्रों में, देशवासियों में ये प्रतिभा जगाई कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और पूरा लगन और मेहनत के साथ काम करिए और आप आगे बढ़िए। इससे देश भी आगे बढ़ेगा और हम पहले वाली खोई हुई विश्व गुरु की जो पदवी है उसको दोबारा प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मेरा छात्रों से सबसे यही एक एडवाइस है कि वो पूरी लगन के साथ और पूरे मेहनत के साथ, जिसको तन मन धन कह सकते हैं, उसके साथ आप जिस भी विषय में शोध कर रहे हैं वो पूरे लगन के साथ करिए